हेलो दोस्तों, हमारे स्टार यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जो अनेकों आविष्कार और खोज किए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पॉलीन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्रा टेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड सी नाम की कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी, और इसने म्यूनिख के मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंध भी किया था। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसी वजह से आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जा सके। अपनी मां के कहने पर उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। उन्हें यह पसंद नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें मोजार्ट के सारंगी संगीत में बहुत आनंद आता था। 1894 में उनके पिता की कंपनी को म्यूनिख शहर में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए आपूर्ति करने का अनुबंध नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। व्यापार की तलाश में आइंस्टीन परिवार इटली चले गए, जहां वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीने बाद पाविया शहर में बस गए। परिवार के पाविया जाने के बाद भी आइंस्टीन म्यूनिख में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रुके रहे। दिसंबर 1894 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच शीर्षक के साथ एक लघु निबंध लिखा था। 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, बाद में ईडेनजॉस से टेक्निशे होचचुले ETH के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानक तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिकी और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किया। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के आरो में आर्गोवियन कैंटोनल स्कूल व्यायामशाला में अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए भाग लिया। प्रोफेसर जोस्ट विंटेलर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटेलर की बेटी मैरी से प्यार हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी, एक 20 वर्षीय सर्बिया जिसका नाम मिलेवा मेरिक है, ने भी इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मारिक की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ीं, जिसमें आइंस्टीन एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1900 आइंस्टीन और मारिक के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसर्ल है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी सैड में हुआ था, जहां मारिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मारिच बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आया, जिसका असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1903 में आइंस्टीन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में स्कारलेट ज्वर से मर गया था। आइंस्टीन और मारिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था, ये जानने के बाद कि मारिक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आए। उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वह कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 215 में सामने आए पत्रों में
आइंस्टीन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटेलर को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा था, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतना दुखी हूं जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के बारे में, एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की। 1912 के बाद से उनके साथ संबंध बनाने के बाद आइंस्टीन ने 1919 में एल्सा लोवेंथल से शादी की। वह पहले चचेरे बहन थी और दूसरे चचेरे बहन। वे 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। 1935 में एल्सा को हृदय और गुर्दे की समस्याओं का पता चला और दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1923 में आइंस्टीन को बेट्टी न्यूमैन नामक एक सचिव से प्यार हो गया, जो एक करीबी दोस्त हंस मुशाम की भतीजी थी। 2006 में यरूशलम का हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रों में आइंस्टीन ने 6 महिलाओं के बारे में वर्णन किया, जिनमें शामिल हैं मार्गरेट लेबाच, एक गोरा ऑस्ट्रियन, एस्टेला कार्टजेन बेलोजेन, एक फूल व्यवसाय के धनी मालिक, टोनी मेंडल, एक धनी यहूदी विधवा, और एथेल माइनोव्स्की, एक बर्लिन सोशलाइट, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्हें एल्सा से शादी करते हुए उपहार मिले। बाद में अपनी दूसरी पत्नी एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टीन मार्गरेटा कोन्नेकोवा के साथ संक्षिप्त रिश्ते में थे। वह एक विवाहित रूसी महिला, जो एक रूसी जासूस भी थी, जिसने विख्यात रूसी मूर्तिकार सर्गेई कोनेनकोव से शादी की, जिसने आइंस्टीन के कांस्य अर्ध प्रतिमा का प्रिंसटन में निर्माण किया। आइंस्टीन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें संघीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन और मारीक के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसेरल है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी सैड में हुआ था, जहां मारीक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मारीच बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आया, जिसका असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1903 में आइंस्टीन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में स्कारलेट ज्वर से मर गया था। आइंस्टीन और मारीक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हंस ऑल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था। यह जानने के बाद कि मारीक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वह कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 2015 में सामने आए पत्रों में आइंस्टीन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटेलर को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा था, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतना दुखी हूं जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के बारे में, एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की। 1912 के बाद से उनके साथ संबंध बनाने के बाद आइंस्टीन ने 1912 में एल्सा लोवेंथल से शादी की। वह पहले चचेरे बहन थी और दूसरे चचेरे बहन। वे 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। 1900 में एल्सा को हृदय और गुर्दे की समस्याओं का पता चला और दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1923 में आइंस्टीन को बेट्टी न्यूमैन नामक एक सचिव से प्यार हो गया, जो एक करीबी दोस्त हंस मुशाम की भतीजी थी। 2006 में यरूशलम का हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रों में आइंस्टीन ने 6 महिलाओं के बारे में वर्णन किया, जिनमें शामिल हैं मार्गरेट लेबाच, एक गोरा ऑस्ट्रियन, एस्टेला कार्टजेन बेलोजेन, एक फूल व्यवसाय के धनी मालिक, टोनी मेंडल, एक धनी यहूदी विधवा,
और एथेल माइनोव्स्की, एक बर्लिन सोशलाइट, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्हें एल्सा से शादी करते हुए उपहार मिले। बाद में अपनी दूसरी पत्नी एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टीन मार्गरेटा कोन्नेकोवा के साथ संक्षिप्त रिश्ते में थे। वह एक विवाहित रूसी महिला जो एक रूसी जासूस भी थी, जिसने विख्यात रूसी मूर्तिकार सर्गेई कोनेनकोव से शादी की, जिसने आइंस्टीन के कांस्य अर्ध प्रतिमा का प्रिंसटन में निर्माण किया। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ उन्होंने लिखित पत्रों का आदान प्रदान किया। उन्होंने गांधी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया। आइंस्टीन ने मूल लेखन और साक्षात्कार की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात की थी। आइंस्टीन ने कहा कि उन्हें बारूक स्पिनोजा के दर्शन के प्रति अवैयक्तिक ईश्वरवाद के लिए सहानुभूति थी। वह एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, जो खुद को मनुष्य के भाग्य और कार्यों से चिंतित करता है, एक दृश्य जिसे उसने भोले के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया, हालांकि मैं नास्तिक नहीं हूं, खुद को अज्ञेयवादी कहना पसंद करते हैं, या गहन धार्मिक अविश्वास। ये पूछे जाने पर कि क्या वह एक पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का जीवन में विश्वास करते हैं, आइंस्टीन ने उत्तर दिया, नहीं, और एक जीवन मेरे लिए पर्याप्त है। आज के लिए बस इतना ही। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने की। अगले बार फिर मिलते हैं एक और जीवनी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।